दोस्तों, आज की कहानी राघव की है, जो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। जो बताता है कि वो शनिवार को अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था और उस समय काफ़ी अंधेरा हो गया था। पहाड़ी इलाका और दूर तक कोई नहीं। उस वक्त बस भी काफ़ी लेट थी। राघव पैदल ही आ रहा था कि थोड़ा आगे आकर उसे सामने एक लड़की दिखाई दी, जो देखने में काफ़ी घबराई हुई थी। राघव पहले सोचता है कि इस लड़की से मुझे क्या, मैं अपने रास्ते चलता हूँ। पर उस लड़की ने खुद आगे आकर राघव का नाम लिया और बोली, मुझे अनदेखा करके कहाँ जा रहे हो। राघव ये सुनकर हैरान कि यह मेरा नाम कैसे जानती है और कैसे अब ये मेरे पीछे पीछे आ रही है। राघव रुकता है और पूछता है, तुम मुझे कैसे जानती हो। लड़की, जो पहले घबराई हुई थी, अब मुस्कुरा कर कहती है, मैं तुम्हारे पिछले जन्म की प्रेमिका हूँ, जो इस जन्म में तुम्हारे पास वापस आई हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। यह कहकर लड़की की दोनों आंखें ज़मीन पर गिर जाती हैं। राघव यह देखकर काफ़ी घबरा गया था और वह दौड़कर एक बस पर चढ़ जाता है और चला जाता है। अचानक बस से सारे यात्री गायब हो जाते हैं और अब उस बस में वो लड़की ही थी जो बस चला रही थी। राघव डर के मारे सीट पर बेहोश पड़ा था। लड़की बस को राघव के घर पर रोकती है, फिर राघव के शरीर में प्रवेश करके राघव को रूम में ले जाकर सुला देती है। ठीक 1 घंटे बाद राघव की नींद खुलती है। राघव खुद को अपने रूम पर लेटा हुआ पाता है और सामने वो लड़की चेयर पर बैठी थी, जो मुस्कुराकर कहती है, चलो हम आज रात 1 बजे अपनी दुनिया में चलते हैं। इस बार उस लड़की का चेहरा इतना भयानक था कि कोई आम आदमी देख ले तो उसे हार्ट अटैक आ जाए। राघव फिर भी एक फौजी था। राघव उठता है और कहता है, तुम्हें मैं नहीं जानता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। राघव को एक प्रेत भगाने का मंत्र पता था। वो उसे उच्चारण करने लगता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। उल्टा वो लड़की उठती है और राघव के पैर पर पैर रखती है और कहती है, जल्दी मिलते हैं जाने के लिए। यह कहकर वो लड़की गायब हो जाती है। राघव अपने क्षेत्र के पंडित जी से बात करता है। पंडित जी बताते हैं कि इस प्रेत लड़की और तुम्हारा पिछले जन्म का रिश्ता है, जिसके कारण यह आई है। इससे बचने का यही उपाय है कि तुम आज रात माता काली के मंदिर में ही रुक जाओ। इससे ये होगा कि वो प्रेत लड़की उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आज रात अगर तुम बच गए तो इस जीवन में फिर कभी वो लड़की तुम्हारे पास वापस नहीं आ पाएगी। राघव पंडित जी की बात मानकर उस रात माता काली के मंदिर में ही रुक जाता है। वो लड़की ठीक 1 बजे मंदिर के बाहर तक आ जाती है।
प्रवेश करने की कोशिश करती है, पर काफ़ी मुश्किल से वो प्रवेश कर लेती है। उसे अंदर आता देख राघव डर गया और भागते हुए वो माता काली के प्रमुख कमरे में चला जाता है और उस कमरे को अंदर से बंद कर लेता है। लड़की कमरे के बाहर खड़ी थी। काफ़ी देर तक वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं आ पा रही थी। जब सारी मुश्किल नाकाम हो गई तो वो चीखने चिल्लाने लगी और राघव को बुरा भला कहने लगी। ठीक 5 बजे वो लड़की की आत्मा पृथ्वी को छोड़कर कहीं और चली गई। राघव आज भी इस मंज़र को याद करता है तो काफ़ी सहम जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आशा आपको पसंद आई होगी। थैंक्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।